अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एमपी न्यूज़ यूपी कटरा पे मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ। जैसे कि आप मानते हैं कि 38 दिनों की जंग में हालात किस तरह के बने हुए हैं, उसका मैं अपडेट दे रहा हूँ। जैसे कि अमेरिका ने अभी तक अपनी दम पे कोई जंग नहीं लड़ी थी। अपनी दम पे, अपने बलबूते पर ये पहली जंग उन्होंने लड़ी है ईरान से। इसके पहले जितनी भी जंग उन्होंने लड़ी थी सभी में नाटो का साथ था। जैसे नाटो से पैसा भी लेता था, नाटो से हथियार भी लेता था और उसके बाद किसी मुल्क पे हमला भी करता था। अमेरिका खुद तनहा किसी से कभी नहीं लड़ा है। इस समय जो लड़ाई हो रही है ये मान के चलो कि दो देश हैं, इजराइल और अमेरिका। ये दोनों ईरान के ऊपर हमला करते हैं। तो इस समय जो ईरान लड़ रहा है ये दो देशों से जंग लड़ रहा है। और उसके अलावा जो अमरीकी 11 से 12 एयरबेस है उनको, उन पर भी वो लड़ता है। तो ऐसे अगर टोटल करके जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से वो 13 जगह इस समय ईरान जंग कर रहा है। जबकि दावा ये था, दावा ईरान ये करता था कि हमने कोई एटमी प्रोग्राम नहीं किया है, हमें एटमी बनाने का कोई इरादा ही नहीं है। ईरान ने ये साफ तरीके से कहा था। यहाँ तक कि आयतुल्ला अली खामनाई ने ये एक ऐलान भी किया था कि देखिए ये जो परमाणु हथियार होते हैं ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। इसको अगर कहीं पे भी इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, मासूम बच्चे लोग मारे जाएंगे। तो इस तरीके से उनका कोई इरादा नहीं था और वो भी साफ तरीके से कह दिए थे कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, एटम बम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी ईरान और अमरीका, ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलके धोखे से वार किया। और धोखे से वार करने का मतलब ये हुआ कि 32 जगह पे उन्होंने वार किया, जिसमें एक स्कूल के में था जो नर्सरी स्कूल बोलते हैं, जो बच्चों का स्कूल हुआ करता है। उस स्कूल में 180 से 85 बच्चे की शहादत भी हुई थी। और उस दिन क्या बोलते हैं कि खामनाई साहब जिंदा थे, आयतुल्ला अली खामनाई जिंदा थे, मौजूद थे। उन्होंने बाकायदे लिस्ट भी जारी की थी कि इस जंग का, उन्होंने जो पहले जंग शुरू की है इसका अंजाम उनको बहुत भयानक देखने को मिलेगा, ये उन्होंने कह दिया था पहली बार। अब मैं आपको एक खबर की थोड़ी सुर्खी मैं आपको बता रहा हूँ। उस सुर्खियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही है ये काफ़ी भीषण जंग चल रही है, काफ़ी भीषण जंग चल रही है। ईरान, हिजबुल्ला, हूसी, ये तीनों ने महाज अपने खोल रखे हैं। ये तीनों काफ़ी ताकत से इजराइल के ऊपर हमले करते रहते हैं। और स्टेट ऑफ हार्मोस और खरकालैंड, इसके करीब अगर अमेरिका आता है तो ईरान पहले से ये सोच के बैठा है कि वहाँ पे अगर आएगा तो उनकी मौत पक्की लिखी जा चुकी है, उनकी मौत तय हो चुकी है कि वहीं पे उनकी मौत होगी। तो अमेरिका आने की हिम्मत भी नहीं करता। स्टेट ऑफ हार्मोस ईरान अपनी मर्जी से 15 जहाज़ों को जाने की अनुमति दे दी है और वो चले भी गए हैं। और इस तरह से जो अब मैं जो 87 नहीं, 83 सालों से अमेरिका राज करता है। अमेरिका गुंडागिरी करता है, राज करता है। अब इसमें राज करने का मकसद क्या है जानते हैं आप? जैसे 32 जो नाटो देश के मेंबर है
सबसे पहले वो किसी मुल्क पे हमला करता है तो ये नाटो के जो 32 सदस्य हैं इनको अपने साथ लेता है। अपने साथ लेने के बाद उसके बाद उस पर हमला करता है। तो हमला करने का मतलब ये होता है कि नाटो का साथ होता है और नाटो से असलहे भी लेता है और वक्त पड़ने पर उनसे पैसे भी लेता है। उसके बाद वो हमला करता है और हमला करने के बाद जब वहाँ पे कामयाब होता है तो नाटो के कुछ नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है सिर्फ अमेरिका को मिलता है। अमेरिका सीधे सीधे अपना वहाँ पे एयरबेस बनाता है और एयरबेस बनाने के बाद वहाँ से पैसा लूटना शुरू कर देता है। तो ऐसे करके ये 87, 83, 84 सालों में अमेरिका ने इस तरह से जो भी मुल्क पे हमला किया है इस तरीके से किया है। नाटो को पहले अपने फेवर में लेता है और उसके बाद हमले करता है और हमले करने के बाद वहाँ से सिर्फ तनहा पैसे जो लूटता है, जो पैसे की कमाई करता है वो सिर्फ अमेरिका करता है। अब ये नाटो देशों को अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि ये ट्रम्प हम लोग को 83 साल से बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। हर जगह उन्होंने अपना एयरबेस बना रखा है और हर जगह उन्होंने अपनी फ़ौज लगा रखी है और वहाँ पे जो तेल निकलता है, वहाँ पे जो रिफाइनरी निकलती है, सबकी जो डिलीवरी होती है वो अमेरिकी डॉलर में हुआ करती है और अमेरिका उसका रेट खुद खोलता है। अब मैं आपको प्रियंका जी की खबर मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूँ कि वो ट्रम्प के बारे में क्या कहती है। एक मिनट मैं आपको सुना रहा हूँ। अभी देखिए, प्रियंका जी की खबर मैं आपको सुना रहा हूँ। ये प्रियंका जी जो है, ये इनका जो यूट्यूब चैनल है ये काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है, काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है। जिस दिन इनको झूठ बोलना होगा उस दिन और धमकाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब गरियाने पर उतर आए हैं। एक तरफ फार की डर से बौखलाया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भर भर कर गालियां दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। तो कैसे अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पेश करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, अगले 48 घंटों में ईरान पर सबसे खतरनाक हमला करने का दावा करने वाले ट्रंप 24 घंटे में इस्तीफा देने के लिए कैसे मजबूर हो गए? इसलिए मजबूर हो गए हैं शिवानी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप झूठे, सनकी, मक्कार, फरेबी और सुपर पावर देश के सबसे कमजोर राष्ट्रपति साबित हुए हैं। तो फिलहाल कैसे अमेरिकी संसद में 25वें संशोधन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं, आपको एक एक करके सारी अपडेट दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को खतरे में डालने का काम किया है। तो फिलहाल जैसा कि आप जानती हैं कि ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास 2 रास्ते बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं और 2 रास्ता जो उनका है, एक ये है कि वो या तो इस्तीफ़ा दें या तो वो जेल में जाए। ये 2 में से एक काम होना तय है। और अगर आने वाले चुनाव में अगर ट्रंप चुनाव लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से वो अपनी ज़मानत भी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए कि अमेरिका की जनता जो है इतना ज़्यादा नाराज़ है। इतना ज़्यादा नाराज़ होने की वजह से वो वोट नहीं उनको करेगी। और जो अमेरिकी जो उद्योगपति है उन्होंने भी कह दिया है कि ये जंग बंद करो वरना चंदा भूल जाओ, इलेक्शन के लिए चंदा भूल जाओ। तो ऐसे करके 2 रास्ते सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के सामने बचे हुए हैं, या तो वो जेल जाए या तो वो इस्तीफ़ा दें। मगर ये दोनों होगा, ये क्या सराई लगाई जाती है कि ये दोनों होगा। अगर जैसे वो इस्तीफ़ा देंगे तुरंत उसको जेल में डाला जाएगा। ये जितने मासूम बेगुनाह का उन्होंने कत्ल किया है सबका उनको हिसाब देना पड़ेगा। तो इस्तीफ़ा भी होगा और ट्रंप जेल भी जाएंगे, ये तय है। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा। आज मैं 28 तारीख की जो खबर है, 28 तारीख 6 अप्रैल यानी 38 दिनों से जो जंग चल रही है उसकी खबर मैं बता रहा हूँ। आज 6 मार्च 6
अप्रैल की खबर, 6 अप्रैल की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। ये 6 अप्रैल आज है और शाम का टाइम है, उसकी वीडियो दे रहा हूँ। 12 बज जाएगा तो ये 7 अप्रैल हो जाएगी। ये 6 अप्रैल की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर अमेरिका इस जंग से भागता है तो ऐसी सूरत हाल में इजराइल का क्या होगा, उसके बारे में ज़रा आप सोचिएगा, उसके बारे में भी आप सोचिएगा। देखिए, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला है और तीसरी तरफ जो है ये हुसी के लड़ाके हैं। ये जब तीनों मिल के इजराइल के ऊपर पलटवार करेंगे तो ये मान के चलिए कि उनको कुत्ते की तरह फौजियों को नोच लेंगे। ये ईरानी फ़ौज, लेबनानी फ़ौज और हुसी फ़ौज ये इजराइल फ़ौज को कुत्तों की तरह नोच लेंगे। तो इजराइल इस समय दुनिया के नक्शे से मिटता हुआ दिख रहा है। जैसे कि पिछले 4-5 दिनों में जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर हाहाकार बमबारी और ड्रोन सिस्टम अटैक किया है, उससे ये साबित हो गया है कि इजराइल अब कहीं का भी नहीं रहेगा। अमेरिका अगर उसका साथ छोड़ता है तो भी इजराइल पिटता है, अगर अमेरिका साथ में भी है तो भी इजराइल पिटता है। इजराइल पे ही सारी मुसीबत आ चुकी है और इजराइल के अंदर बहुत बड़े प्रदर्शन देखने को भी मिलते हैं और अमेरिका के भी अंदर बहुत बड़े प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। तो और जो एकता दिखाई देती है वो ईरान के साथ है। जैसे ईरान, अब जैसे कि एक बात पहले मैं आपको बताया था कि जैसे परमाणु असलहा ईरान नहीं बना सकता, चलिए वो तो ठीक है, वो तो इनकार भी कर दिया था कि हम नहीं बनाएंगे, इसका हमें कोई इरादा भी नहीं है। अगर अमेरिका में दम होती या अमेरिका चाहता, जैसे 3 मुल्क का मैं नाम और ले रहा हूँ, 3 मुल्क में एक उत्तर कोरिया आता है, एक पाकिस्तान आता है, एक भारत आता है। ये तीनों के पास एटमी हथियार मौजूद है। तो इन तीनों पे क्यों नहीं हो जाता, इन पे क्यों नहीं हो जाता, जबकि ईरान साफ तरीके से इनकार किया था कि मैं नहीं बनाता हूँ और ये तीनों के पास मौजूद है। उसके बाद भी अमेरिका क्यों इन तीनों पे नहीं एक्शन लिया? इसलिए नहीं लिया कि अगर वो उत्तर कोरिया पे एक्शन लेता तो उत्तर कोरिया के पास 12,500 किलोमीटर की दूरी मार करने वाली मिसाइल उसके पास मौजूद है। वो जब चाहे वाशिंगटन और पेंटागन को वो ताश की पत्तों की तरह ढेर कर सकता है, जब चाहे वो ढेर करता है। अमेरिका को ख़त्म भी कर सकता है। यहाँ तक कि जानकारों का मानना है कि वो अगर उतारू हो जाएंगे तो कुछ भी कर देंगे। कितनी जान जाएगी, कितनी लाशें गिरेगी, उसको किंग जांग की परवाह नहीं है। तो किंग जांग से क्यों नहीं वो लपट जाते? उसका जो परमाणु हथियार है उसको क्यों नहीं तबाह करने की बात करती है? ईरान नहीं भी बना रहा था, उसके बाद भी ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के उस पर हमला किया गया, चोरी से हमला किया गया। तो चलिए मेरे भाइयों, आज की वीडियो बस इतनी ही रहने दीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।